इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर जुल्म सितम का 14वां रोज। गजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे। बिजली, पानी, ईंधन सब खत्म। 24 घंटे में मजीद 500 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 4000 से तजावुज। सैकड़ों बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। हजारों जख्मियों में से बेशतर की हालत नाजुक। सेहूनी फोर्सेस ने अस्पतालों, मसाजिद, स्कूलों, पनाहगजीनों के कैंपों को भी ना छोड़ा। इस्राएली फौज ताकत के नशे में धुत। गजा पर जमीनी हमले के लिए रेड अलर्ट। वजीर दिफा ने फौजियों से खिताब में कहा, आपने पहले गजा को दूर से देखा, अब अंदर से भी देखेंगे। दूसरी तरफ इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा, हम पूरी कुव्वत से जीतने जा रहे हैं। इसराइली दरिंदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश ना रह सका। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, बगैर रुकावट इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पूरा शहर इस वक्त जहन्नुम का गढ़ा बन चुका, जहां ना पानी है ना खुराक। बच्चे बिलक रहे हैं। अगले कुछ घंटे इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। रफा बॉर्डर आज भी ना खुल सका। इमदादी सामान से लदे काफले रवाना ना हो सके। मिस्र की सरहद पर मुख्तलिफ ममालिक के भिजवाए गए इमदादी सामान के 100 ट्रक मौजूद। पाकिस्तान से इमदादी सामान की पहली खेप भी पहुंच गई। 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। उधर गजा के अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें खत्म। डॉक्टर मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। इसराइल के दुश्मन मुल्क जंग से दूर रहें। इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी वजीर खारिजा की धमकी। एंटनी ब्लिंकन खलीजी ममालिक और इसराइल का दौरा मुकम्मल करके वॉशिंगटन पहुंच गए। बोले, फलस्तीनी हमास का शिकार हैं और उन्हें नुकसान से निकालने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियां। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान और JUI समेत दीगर जमातों ने इशारा फैसल पर रैली निकाली। कोयटा में पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने रैली की क़यादत की। सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। फैसलाबाद में मजहबी तंजीम ने इस्लाम नगर से जेल रोड तक मार्च किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने भी आज यौम शहदाए फलस्तीन मनाया। मोदी का भारत आदाबे मेजबानी भूल गया। बेंगलुरु स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान पाकिस्तानी परिस्तार को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। भारतीय पुलिस एहलकार कहता रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते। पाकिस्तानी परिस्तार पूछता रहा, मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों ना लगाऊं। वीडियो बनाने पर भारतीय पुलिस एहलकार सर झुकाकर चलता बना। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए। रमीज राजा कहते हैं, बेंगलुरु का मौसम बहुत खुशगवार। कौमी टीम को वर्ल्ड कप में दोबारा खड़ा होना होगा। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। आकिब जावेद बोले, पाकिस्तान के पास आज ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका। कंडीशन बैटिंग के लिए साजगार है। नवाज शरीफ की वतन वापसी में एक दिन बाकी। दुबई में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर अहम शख्सियात से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिविल एविएशन ने खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया। तैयारा सुबह 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगा। इस्लामाबाद में 12:30 बजे लैंडिंग होगी। 2:30 बजे परवाज लाहौर के लिए रवाना होगी। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज की दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात। मलिक रियाज ने पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। मुल्क की मौशी तरक्की के हवाले से भी गुफ्तगू। मलिक रियाज भी एमरेट हिल्स में ही कयाम पजीर हैं।
नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की तकरीर फाइनल। नवाज शरीफ अपने खिताब में अहम ऐलान भी करेंगे। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा, जहां से छोड़ा था वहीं से आगाज होगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर सुपर पावर बनाने का अज़्म, आम आदमी के सहूलियात को तरजीह करार देंगे। पूरा पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन। वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुल्क भर से काफले लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस्तकबाल के लिए भरपूर इंतजामात और मुहिम चलाने पर शहबाज शरीफ को शाबाश दी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे या नूर खान एयरबेस? सहाफी का इसहाक डार से सवाल। जवाब दिया, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जगह का नहीं बता सकता। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में थोड़ी देर कयाम करेंगे, एयरपोर्ट से लाहौर जाएंगे। अदालती फैसलों के हवाले से सवाल पर बोले, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं, इसमें कोई अजूबा नहीं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में पिंडाल सजा दिया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज तैयारियों का जायजा लेने जलसागाह पहुंच गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और साउद मजीद भी साथ मौजूद। पार्टी क़यादत की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा। आज रात कवाली नाइट होगी। नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मुल्क भर से काफले लाहौर के लिए रवाना। कराची के कैंट और सिटी स्टेशन से कारकुन खुसूसी ट्रेन पर रवाना हुए। दूसरी खुसूसी ट्रेन हैदराबाद से कारकुनों को लेकर चल पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान से भी नून लीगी कारकुनों का काफिला लाहौर की तरफ रवान दवा। कोयटा से 500 कारकुनों का काफिला ट्रेन पर सवार। रायवन के लीगी वर्कर्स ने शेरों की जोड़ी तैयार कर ली। शेखुपुरा में भी कारकुनों का जज्बा दीदनी। मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर फजा से गुलपाशी की जाएगी। NA-53 से उम्मीदवार चौधरी नईम इजाज ने जहाज से फूलों की पत्तियां निछावर करने का इंतजाम कर लिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री से हजारों कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवा दवा। रवानगी से कबल ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में जश्न का समा, घुड़ डांस, ढोल की थाप पर रक्स। शेख रशीद भी सामने आ गए। कहते हैं 40 दिन के चिल्ले पर गया था। पता है मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर है कर लें। पहले दिन से पाक फौज के साथ हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी कहता रहा, फौज से बना कर रखें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को छेड़ना गलती थी। 9 मई की मजम्मत की, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। शेख रशीद कहते हैं चेयरमैन PTI की जानिब से 3 अफराद फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान मंगिश गिरफ्तार। पुलिस ने पेशावर के इलाके चमकनी से हिरासत में लिया। कामरान मंगिश PTI पेशावर रीजन के सेक्रेटरी जनरल हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। बरवक्त इंतखाबात का केस भी पीर को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। श्रीलंकन फौज के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, श्रीलंका के पाकिस्तान और मुसल्लह फौज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी ऑपरेशंस में कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मौसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कल होने वाली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड भी देखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का चीन का दौरा मुकम्मल। इस्लामाबाद पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ ने चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के 3रे फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, चीनी और रूसी सदूर से मुलाकातें। दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मिले। रोमची में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से मुलाकातें भी की।
करेंसी मार्केट में रुपए पर दबाव बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर सिर्फ ₹1 सस्ता होकर 278 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 279 रुपए पर मुस्तहकम रही। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी नुमायां तेजी रही। 100 इंडेक्स में 367 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 14 अरब रुपए मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में सोना 2200 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात, महंगाई में 1.7% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। सालाना बुनियादों पर महंगाई 35% से तजावुज कर गई। प्याज की कीमत 8.5% कम होकर 100 रुपए फी किलो पर आ गई। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। दाल मसूर और चीनी की कीमत में 3% कमी आई। अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारियां। बिजली महंगी करने की एक और दरख्वास्त नेपरा में दायर। सारिफीन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई। CPPA ने फी यूनिट बिजली 55 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की। नेपरा 1 नवंबर को समाअत करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। शुजाबाद रोड फ्लाईओवर के तामीराती काम का जायजा लिया। मुकर्ररा मुद्दत से पहले काम मुकम्मल करने का हुक्म। शुजाबाद रोड पर भट्टा खिश्त से निकलने वाले धुएं का नोटिस। स्मॉग के सद्देबाब के इक़दामात पर अमल दरामद न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। भट्टा सील करने और मालिक की गिरफ्तारी का हुक्म। 76 साल मुल्क पर अमरीकी गुलामों की हुकूमत रही। ये लोग अंग्रेज के वफादार हैं, अवाम के नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का विहाड़ी में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सियासी लीडरों की जायदादें दुनिया भर में हैं। ये खुद को मालिक और अवाम को किरायादार समझते हैं। और खूबसूरत रंगों और खताती का हसीन इम्तिजाज। मुसव्विर ने अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों को कैनवस पर सजा दिया। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में कैलीग्राफी की नुमाइश। लोगों ने फनपारों को खूब सराहा।